आपके हेलो लिए दोस्तों, विद्याव्रत की कैसे हैं कथा आप लेकर सब? आए उम्मीद करती हूँ आप लोग आइए बहुत अच्छे एक समय होंगे। की आप बात है, सबको नर्मदा विद्याव्रत नदी की के ढेर किनारे सारे पंचवटी शुभकामनाएं नाम और का बधाई। एक आज नगर मैं था। नदी के विद्याव्रत कथा पश्चिम की दिशा कहानी में लिख मरुभूमि थे जिसे बालू कहा जाता है। वह विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उसे पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक एक खोखर खोखर था जिसमें सियारनी रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योतिबहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर एक तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान चतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शिलावती के सभी पुत्रों से सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े में ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जयातन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शिलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर ने रानी को भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपरावती शिलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उनसे सारी बात कह दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। कपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उससे सारी बातें बताई। यह सुनकर कपरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उनसे उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्योतिवाहन, जैसे आपने शिलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। अपनी गौ माता। जय हो, ज्योत माता की जय हो।